के पाक कलाम में ये मरकूम है, मुझे अपने फरमान की राह पर चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। हालेलुया। आइए हम अपनी जोरदार तालियों में कलाम मुकद्दस को पासिस साहब को वेलकम करते हैं और तशरीफ रखिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। तशरीफ रखिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए खुशी का दिन है, ये हमारे लिए फतह का दिन है। भाई ने एक बड़ी खूबसूरत आयत की तिलावत की। एक दफ़ा फिर से उन आयात को अपने सामने रखेंगे। मत्ती की अंजील और उसका 28वां बाब और पहली 6 आयात। लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। हम हर साल इन बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर साल गौर करते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि ज़रा तवज्जो कीजिएगा लफ्ज़ों के ऊपर। मत्ती 28 बाब पहली आयत से, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फूटते वक्त तड़के तड़के सवेरे सवेरे जो यह रही सी, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया और खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें कि खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है। वो अपने वादा के मुताबिक, वो अपने कहने के मुताबिक हमारे दरमियान चलता फिरता है। अपने आप को हर दुनियावी सोच से, हर ख्याल से खाली करें। खुदावंद का तख्त यहाँ लग चुका है। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए, इस फतह के लिए जो आपने खुदावंद मुर्दों में से जी उठ कर अपने लोगों को अता की। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने सरनगू हैं। खुदावंद यीशु जी, अपने बच्चों से हम कलाम हुइए, अपने बच्चों से बात कीजिए, कुव्वत दीजिए, जोर दीजिए। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। हर साल ईद क़यामतुल मसीह के मौका पे फॉर ईस्टर सेलिब्रेशन हम हर साल इन वाक़यात पर नज़रसानी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, और जो हवाला अभी पढ़ा गया मत्ती 28 बाब में से पहली आयत से, अगर थोड़ा सा और पीछे चंद एक और आयात को अपने सामने रखें, मत्ती 27 बाब के आखिरी आयात, एक अजीब हलचल सी मची हुई थी। सबत का दिन था और सबत के दिन मना किया गया था कि कोई काम ना किया जाए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना की जाए, लेकिन सरदार काहन, फकीह, फरीसी ये सब जमा होके पिलातुस के पास चले गए कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आप इनके एक्शन से अंदाजा कर लें वो किस कदर खौफजदा थे। भाई हुण तो यीशु मर गए, हुण जान छड़ो, लेकिन अभी भी वो लोग खौफजदा हैं। ये खौफजदा थे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के काम ऐसे थे, उसकी बातें ऐसी थी, उसकी सच्चाइयां
उसके एक्शंस, मरने के बाद भी इन लोगों के दिलों में से उसका खौफ ना निकला। ये अभी भी खौफजदा है, ये अभी भी डरे हुए हैं। स्टिल दे नीड सपोर्ट। अभी भी अगर रोम की सरकार हमारे साथ रहे तो शायद हमें सपोर्ट मिलती रहेगी, शायद हमें हेल्प मिलती रहेगी। खुदावंद का कलाम बताता है, और मैं क्या, ठीक है, कब्र के ऊपर सील कर दिया गया, मोहर लगा दी गई। खुदावंद का कलाम बताता है, हफ्ते के पहले दिन सवेरे सवेरे एक अजीब काम हो गया। अरे वो जहां पे सिक्योरिटी रखी गई थी, वो जिस जगह के ऊपर सील लगा के, मोहर लगा के उस जगह को बंद कर दिया गया था, सवेरे सवेरे तड़के तड़के अर्थक्वेक आ गया, भूचाल आ गया, और एक फरिश्ता बड़े जोर के साथ, बड़ी कुदरत के साथ आया, पत्थर हिलाया, सील टूट के ओ पई जांदी जे। अरे सील टूट गई, पत्थर लुढ़का दिया, और वो काम जिसका दावा किया गया था, सारी दुनिया ने उसका नजारा किया। अरे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वहां पर सिक्योरिटी थी, लिखा हुआ, वो खौफजदा थे, बहनें भी खौफजदा थी, सिक्योरिटी भी खौफजदा थी, बहनें भी खौफजदा थी। लेकिन नहीं भाई, हैरत वाली गल पता की है, फरिश्ते ने फौजियां नहीं किया कि खौफ ना करो, डरो मत। ए गल फरिश्ते ने सिर्फ भैणों नूं कही। व्हाट इज द रीजन? अरे फरिश्ते ने सिर्फ बहनों से कलाम किया, फरिश्ते ने सिर्फ बहनों को तसल्ली दी। देखो फरिश्तों के पीछे भाई जी वो भी डरन दे, उन्होंने भी कुछ कहो, वो भी कंबन दे बेचारे। फरिश्ते ने सिर्फ बहनों को तसल्ली दी। सिक्योरिटी भी खौफजदा थी, बहनें भी खौफजदा थी, लेकिन फरिश्ते ने बहनों से इसलिए कलाम किया क्योंकि फरिश्ते ने यह बताया कि तुम यीशु को ढूंढती हो। अरे वो जो यीशु के मुतलाशी होते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी खुदावंद का कलाम पा लेते हैं, खुदावंद का इत्मीनान हासिल करते हैं। हालेलुया। फौजी डरे सन, लेकिन यीशु दे मुतलाशी नहीं सन। हालांकि दोनों एक ही तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और लिखा हुआ है, पांव फूटते वक्त हर पासे अंधेरा, हर तरफ तारीकी। अरे हालात मुखालिफ हैं, जिथे देखो कोप अंधेरा, कुछ नजर नहीं आता। ऐसे हालात में जब खुदावंद के लोग डरते डरते, कांपते कांपते कदम बढ़ाते जाते हैं, यीशु की तरफ बढ़ते जाते हैं, वो खुदावंद का जलाल देखते हैं। हालेलुया। अरे ईस्टर का मैसेज है आज आपके लिए। यह मुमकिन है कि शायद आप भी किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार हो, कुछ नजर ना आता हो, कुछ समझ ना आती हो। याद रखिए, दुनिया के लोग भी ऐसी हालत, ऐसी सूरत हाल से गुजरते हैं, लेकिन वो जो हर तरह के हालात में बेशक कुछ दिखाई ना दे, बेशक कुछ समझ ना आए, दलेरी से कदम बढ़ाते जाते मसीह यीशु के मुतलाशी रहते हैं। अरे उनके लिए आसमान से इलाही मदद नाज़िल हो जाती है, आसमान से कलाम सादिर हो जाता है। तू खौफ ना कर, अरे तू खौफ ज़दा ना हो। तेरे लिए मैसेज ये है, ओ जगह देख, अरे जिसकी तू तलाश में है वो फातेह है। अरे वो जो खुद गालिब आया है, वो तुझे भी फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। हालेलुया। तू खौफ ना कर। मैं जब इन आयात पर गौर करता हूं, यीशु मसीह ने जिंदा होके तीन चीजों को बुरी तरह से शिकस्त फाश किया। तीन चीजों को खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होके बुरी तरह से शिकस्त दी। सबसे पहला काम, डिफीटेड सिस्टम। ये सील टूट गई, ये टूटी हुई सील कब्र दे बाहर पई है। फरिश्ता जब कहता आओ ये जगह देखो, मैं कह चलो चल के जगह देख ही लेने, दावत आई है। अरे मैं जब इस कब्र पे आता हूं, मैं जब इस कब्र का दीदार करता हूं, इस लुढ़के हुए पत्थर के बाहर मुझे रोम की टूटी हुई सील, उसकी ये टूटी हुई मोहर दिखाई देती है। रोम की सील, रोम की मोहर,
ये अपने वक्त में बड़ी अहमियत की हामिल थी, वैल्यू रखती थी। किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी अदालती कागज पे या किसी प्रॉपर्टी पे अगर रोम की गवर्नमेंट की मोहर लग जाए तो ये इस बात की अलामत थी कि अब ये डॉक्यूमेंट, अब ये कागज या अब ये प्रॉपर्टी, अब ये रोमी सरकार की मलकियत है। अरे किसी इंसान की जुर्रत नहीं कि परमिशन के बगैर इसको छुआ जाए, इसको टच किया जाए। हाँ, अगर इस सील को तोड़ सकता है तो वो सिर्फ साहब इख्तियार लोग हुआ करते थे। जनाब मसीह ने हफ्ते के पहले दिन इस सील को चिकना चूर करके ये साबित कर दिया कि मुझसे बढ़कर और कोई साहब इख्तियार नहीं। हालेलुया। कि बजानी है तो फिर खोल के बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये टूटी हुई सील रोमी सरकार इंसान के बनाए हुए निजाम की शिकस्त की, हार की एक तस्वीर पेश करती है। मैं जब इस टूटी हुई सील को देखता हूं, यह मैसेज था रोम की सरकार के लिए। अरे जिस तरह से यह मोहर बाकी न रही, एक दिन रोम जिसे लोहे की हुकूमत कहा जाता है, एक दिन उसका इख्तियार, उसका इक़्तिदार भी टूट के पारा पारा कर दिया जाएगा। अरे वो भी एक दिन कायम न रहेगी। यह इंसान का बनाया हुआ निजाम था। इट्स अ ह्यूमन सिस्टम जिन्हों यीशु ने फेल कर दिता। अरे वो शिकस्त खा गए, वो हार गए। हुकूमतें, इक़्तिदार और इख्तियार यकीन कीजिए कायम नहीं रहते। ताज हो तो छिन जाते हैं, तख्त हो तो वो सौंप दिए जाते हैं, इख्तियारात हो तो वो छीन लिए जाते हैं। ना बादशाह रहते हैं, ना उनकी बादशाहत रहती है। अरे ये वक्ती है, आर्जी है। ये टूटी हुई मोहर, ये टूटी हुई सील इस बात का सबूत है। इस जहान की बादशाही, अरे ये वक्ती है, आर्जी है, दम भर की है। बादशाहतें तब तक रहती है जब तक बादशाह रहते हैं। बादशाह न रहे तो बादशाहतें जाती रहती है, कायम नहीं रहती। मगर जनाब मसीह ने तीसरे रोज मुर्दों में से जीकर मुझे और आपको आसमान की बादशाही का फर्जंद बना डाला। हालेलुया। अरे इस जहान की बादशाही वक्ती है, आर्जी है, मगर आसमान की बादशाही थी, है और अब्दुल आबाद रहेगी। हालेलुया। अरे ये क्यों आसमान की बादशाही अब्दुल आबाद रहेगी? क्योंकि वो बादशाह अब्दुल आबाद जीता रहेगा, और जब बादशाह जीता रहेगा तो उसकी बादशाहत भी अब्दुल आबाद कायम रहेगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर इस सिस्टम को बुरी तरह से क्रैश कर दिया, बुरी तरह से शिकस्त दे दी। ये टूटी हुई मोहर कब्र के बाहर बिखरी पड़ी। ये कहती है मैं हार गई। एक वक्त था, मेरा ऑनर था, मेरी वैल्यू थी, मगर इस जात के सामने मैं बेबस। मेरा कोई वकार, मेरे कोई ऑनर नहीं। मैं शिकस्त खुर्दा हूं, मैं हार गई। दूसरी चीज, डिफीटेड टूम, कब्र। अरे मैं जब इस कब्र पे निगाह करता हूं, ये कब्र हारी हुई है, ये कब्र शिकस्त खुर्दा है, ये मकबरा हारा हुआ है, ये हार गया। ये कब्र कहती है इतिहास रकम हो गया है। अरे आज तक जो कब्र में गया वो बाहर ना निकला, वो कभी कब्र के बंद से न छूटा। मगर एक जात ऐसी आई जिसने इतिहास के पन्नों को बदल के रख दिया। लो मैं हार गई। अरे ये मकबरा, ये कब्र शिकस्त खुर्दा है। आप तारीख का मुताला कर लीजिए। तारीख में कई सूरमा आए, कई सूरमा गए, कई बादशाह आए, कई बादशाह गए। लोगों ने अपनी यादगारी के लिए अपने अपने मकबरों को कीमती चीजों से बनाया, संवारा, सिर्फ इस सबब से कि कल को आने वाली नस्लें जब जब हमारे मकबरों पे जियारत करें, हमारी शान और
शौकत से वाकिफ हो। क्या किसी ने चीन के बादशाह शेंशी का नाम सुना हो? ये वो शख्स था जिसने अपनी मौत से पहले जमींदोज एक मकबरा तामीर करवाया, जिसके अंदर उसने 8000 सिपाहियों के मुजस्मे खड़े करवाए, 130 रथ और 320 घोड़े, और इनके हाथों में सचमुच के नेज़े और तलवारें, और पीछे अपने लिए एक आलीशान बिस्तर सजवाया, ताकि कल को जब मैं मर जाऊंगा मुझे इस बिस्तर पर लिटा दिया जाए और आने वाली नस्लें जब मेरे मकबरे की जियारत करे वो जाने कि मेरी शान और शौकत कैसी थी। अरे एहराम मिस्र और मिस्र के मकबरे, उन मकबरों के अंदर ताबूतों में सूरमा और बादशाहों और उनके खानदानों को मसाले लगाकर दफन किया जाता था। इतिहास शाहिद है कि उनकी कीमती चीजें, सोने चांदी के बर्तन, उनके नेज़े, उनकी तलवारें उनके साथ दफन किए जाते, ताकि कल को जब आने वाली नस्लें देखें इनके इक़्तिदार, इनके इख्तियार और इनकी शान और शौकत की बाबत जाने। सिकंदर आज़म ने जब ईरान को फतह किया तो किंग साइरस, पर्शिया दा किंग, उसके मकबरे पे इसने विजिट किया। उसे सोने का बेड, उस बेड के उत्ते कफन पिया सी, और उस कफन के अंदर स्केलेटन था जिसपे किंग साइरस का नाम लिखा हुआ था। उसके सोने का बख्तरबंद, उसकी तलवार और उसकी कीमती चीजें, हीरे जवाहरात सब उसके साथ दफन कर दिए गए। लेकिन एजाज के तौर पे, आमर के तौर पे सिकंदर आजम ने किसी भी चीज को ना छुआ, ये वापस लौट आया। सन 1977 में यूनान के अंदर मोनोपोलिस नामी एक असारे कदीमा का माहिर, जिसने तहकीक के दौरान एक गार के अंदर एक मकबरे को तलाश कर लिया, और जूझू वो अपनी टीम के साथ उस मकबरे के अंदर दाखिल होता गया, वहां पे उसको एक पूरी फैमिली नजर आई। हर एक फैमिली मेंबर के बेड के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। उसको पता ये चला, अरे ये तो किंग फिलिप है, सिकंदर आजम का बाप। एक तरफ उसकी माँ थी, एक तरफ उसका भाई था, पूरे की पूरी फैमिली एक ही मकबरे के अंदर। उनके सोने के बेड थे, उनकी नेज़े, उनके तलवारें, उनकी पोशाक, उनके जंगी लिबास, ये सब के सब यादगारी के लिए मकबरों के अंदर उनके साथ ही दफन कर दिए गए। चीजों को, कीमती अशिया को, हीरे जवाहरात को साथ दफन कर देने का मकसद यह था, अरे कल को जब नस्ल आएगी, जनरेशन आएगी, अरे वो जाने कि देखो हमारी शान और शौकत, हमारा इक़्तिदार और हमारा इख्तियार कैसा था। कल को दुनिया हमें जानेगी। मगर अफसोस ऐसा कुछ भी ना हो सका। आप अगर फहरिस्त तैयार करें तो शायद एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी, लेकिन इन लोगों की बाबत एक मखसूस तबका ही जानता है। ऐसा तबका जो तहकीक में दिलचस्पी रखता हो, जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो। इन लोगों की बाबत, इनकी शोहरत की बाबत, ये बातें, इनका तर्ज जिंदगी और इनकी मौत की बाबत की बातें दुनिया के कोने कोने तक पहुंच ना सकी। अगरचे इनके मकबरों, इनकी कब्रों के अंदर सोना भी था, चांदी भी थी और बेशकीमत जवाहरात और कीमती चीजें और इनके ढांचे भी मौजूद थे, उसके बावजूद इनकी ये बातें एक खास किस्म का तबका ही जानता है। सब लोग ना तो इनके नामों से, ना इनकी तारीख वफात से, ना इनकी शान और शौकत से वाकिफ है। लेकिन याद रखिएगा कि तारीख के पन्नों में इस्राइल की सरजमीन पे एक मकबरा ऐसा है जो दुनिया की कब्रों से मुख्तलिफ। अरे ना उस कब्र के अंदर सोना मिला, ना चांदी मिली, ना नेज़े भाले, ना तलवारें मिली। अरे यहां तक तो उस कब्र के अंदर जिसको दफन किया गया उसकी हड्डियां भी ना मिली। फिर भी उस कब्र की दास्तान दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। दुनिया ताज्जुब करती है, अरे दुनिया हैरान है। कई तहकीक करने वाले, कई तनकीद करने वाले आए सर खुजाए और वापस लौट गए, समझ ना पाए अरे इस जगह पर हकीकतन हुआ क्या है। अरे ये कब्र हार गई,
ये कब्र शिकस्त खुर्दा है, ये खाली कब्र है। अगर कुछ मिलता है इसमें तो कफन मिलता है जो किसी के आने और फिर लौट जाने की शहादत पेश करता है। ये खाली कब्र, दिस इज द एम्प्टी टॉम्ब ऑफ जीसस। अरे ये खाली कब्र हजारों साल से अपनी दास्तान, अपनी शिकस्त का बयान करती है। अरे देखो मैं हार गई, मैं शिकस्त खुर्दा हूं। अरे मुझ में इतनी सकत ना थी कि वो जात जिसको मेरे अंदर लाया गया मैं उसके बदन और उसकी हड्डी को खा सकती। मैं एम डिफीटेड, अरे मैं हार गई, मैं शिकस्त खुर्दा हूं। मैं जब इस मकबरे पे निगाह करता हूं तो गौर करो, ना मोहरों से जकड़ा गया, ना कब्र से रोका गया। अरे ये वो जात है जिसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी होकर फटा का नारा बुलंद किया। इन्हें कहा कि मैं मर गया था मगर देखो अब मैं अब्दुल आबाद जिंदा हूं। हालेलुया, आइए जोरदार तालियां बजाएं। ये कब्र हार गई। खुदावंद यीशु मसीह ने तीसरे दिन जिंदा होके सबसे बड़े और पुराने दुश्मन को शिकस्त दी। He defeated death। अरे मौत हार गई, मौत ने हथियार फेंक दिए। खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर हमारी शान में इजाफा कर दिया। अरे दीन मसीह दुनिया के मज़ाहिब से मुख्तलिफ है। दुनिया के लीडर, दुनिया के मजहबी लीडर, उनकी हड्डियां आज भी उनकी कब्रों में है, लेकिन आपका और मेरा लीडर जिंदा है। अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त दी है। यासर, मैं जब इस जगह का व्यू करता हूं, मैं जब इसका नजारा लेता हूं, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। अरे ये खाली कब्र है जो हर एक ईमानदार को पैगाम देती है, अब मौत का आपके ऊपर, मेरे ऊपर इख्तियार नहीं है। ये कब्र दुनिया के लिए आखिरी आरामगाह है, लेकिन जब मैं अपने यीशु को देखता हूं तो मुझे पता चलता है ईमानदार के लिए ये कब्र आखिरी आरामगाह नहीं, ये आरजी आरामगाह है। इट्स अ टेम्पररी प्लेस। जैसे मेरा यीशु गया और फिर आ गया वापस, वैसे ही ईमानदार जो जाता है, अरे वो एक दिन आखिरी नरसिंगे की आवाज के साथ फिर अपने यीशु से जा मिलेगा। कब्र का कोई जोर नहीं चलेगा। हालेलुया। मौत का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है मौत की। आज तक मौत ने किसी को छोड़ा नहीं। आज तक जिसको भी मौत ने दबोचा उसको अपना लुकमा बना लिया। आज तक किसी की बख्शिश नहीं हुई। कोई नबी हो, कोई रसूल हो, कोई वली हो, कोई कैसा भी शख्स हो, कोई मौलम है, मुताल्लिम है, वो कोई भी है, लेकिन आज तक मौत से कोई ना बच पाया। आज तक मौत के चुंगल से, मौत के बंध से कोई आजाद ना हुआ। कि खुदावंद का कलाम ये बताता है गुनाह के सबब से मौत आई, और जब गुनाह के सबब से मौत आई तो फिर हर वो शख्स जिसका वक्त आया मौत ने उसको आ दबोचा। कि खुदावंद का कलाम बताता है हम सब ने गुनाह किया, और चूंकि हम सब ने गुनाह किया इसलिए सब अपने अपने वक्त पर मौत का लुकमा हुए। मगर जब मौत जनाब मसीह का सामना करती है तो ये कांप उठी। अरे इसने हथियार फेंक दिए, क्योंकि ये तो वो जात चली आ रही है जिसका दावा था तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। हालेलुया, ही इज अ सिनलेस मैन। अरे मौत ने आज तक उसी को अपनी गिरफ्त में रखा जो गुनाह में था, लेकिन अब तो ये वो जात चली आ रही थी, अरे जिसमें कुछ गुनाह ना था। मौत इसको देखती, डरती, कांपती और अपने हथियार फेंक देती है। रिकॉर्ड है ये, मौत की हिस्ट्री है। आप खुदावंद के कलाम में से छान लीजिए, चंद एक ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो मर गए मगर फिर जिंदा हुए। आप देखिए पहला सलातीन उसका 17वां बाप, एलिया ने एक लड़के को जिंदा किया, लेकिन जिंदा होने के बाद वो हमेशा तक जिंदा नहीं रहा, अपने वक्त पे वो फिर मर गया। आप मिलिए लाजर से जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया, लेकिन जिंदा हो जाने के बाद वो हमेशा तक जीता न रहा, बल्कि अपने वक्त पे वो फिर मर गया। आप मिलिए यार की बेटी से
जिसको जिंदा किया गया, मगर जिंदा हो जाने के बाद वो हमेशा तक जीती ना रही, बल्कि अपने वक्त पे एक दफा फिर मर गई। अरे हमें बाइबल के अंदर ऐसी शहादतें मिलती हैं, वो लोग जिन्होंने मौत के बंद को तोड़ा और फिर वापस जिंदगी की तरफ लौटे, लेकिन मौत ने उनका पीछा ना छोड़ा, मौत ने फिर उनका पीछा किया, फिर उन्हें आ दबोचा और खींचकर फिर वापस ले गई। उनकी तरफ से दी गई मौत को शिकस्त वो वक्ती थी, वो आर्जी थी। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का सामना ये मौत करती है तो ये कांप जाती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत के बंद को तोड़ा और मौत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। अब मौत शिकस्त खुर्दा है। हालेलुया। अरे ये मौत कहती है कि अब मैं दोबारा उस जात का सामना नहीं कर सकती, अरे अब मैं फिर से उसको फेस नहीं कर सकती। वो जात ऐसी थी जो नीचे के इलाके में उतरा, और वो जो नीचे के इलाके में उतरा उसने पाताल के फाटकों को तोड़ के चिकना चूर कर दिया और फतह का नारा बुलंद किया। अब मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। अरे वो फातेह है। और मैं लियाकत भाई खुदावंद के क्लॉक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। या सर लो जी पाजी गल जिथों शुरू हुई गल उथे आके मुकी। फिर यूहन्ना 19 बाब में बताता है यीशु की कब्र बाग में थी। एक बाग हमें बाग यदन में तो अपना पैदाइश की किताब में नजर आता है बाग यदन, दूजा बाग सानू इत्थे नजर आता जिथे यीशु दी कब्र सी। पहले बाग में पहला आदम हार गया, इस दूसरे बाग में ये दूसरा आदम गालिब आया। अरे पहले बाग में पहला आदम अपनी नाफरमानी के सबब से शिकस्त खुर्दा हुआ, इस दूसरे बाग में दूसरा आदम अपने आसमानी बाप की ताबेदारी के सबब से गालिब आया। हालेलुया। पहले बाग के अंदर जिंदगी हार गई और मौत फाते हुई, इस दूसरे बाग में मौत हार गई और हमेशा की जिंदगी ने गलबा पाया। हालेलुया। मैं वेखण दिया सी बलबीर भाई जिथों गल शुरू हुई आके गल फिर उत्थे मुकी। ये मामला टुरिया सी बाग चो ते गल फिर हुण बाग ती जाके मुकी। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था। अरे हमारा यीशु फातेह है। दिस इज द ईस्टर मैसेज फॉर यू। अरे तुम फातेह लोग हो। अरे तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा अता किया है। This is the Easter. This is the Easter. मैं रात टुरिया आंडिया सी सेल भाई मेरे नाल सन ईस्टर ते गल आई तो मैं उन्हें कहा अच्छा मैं गल जरूर करांगा जाते जाते। किसी ने क्या होवे हैप्पी ईस्टर नहीं कहना, किसी ने करी को क्या होवे हैप्पी ईस्टर नहीं जे कहना भाई जी इस तरह देवी का नाम है वो आ कर दी सी वो कर दी सी वो कर दी। अरे मैं आपको बताता चलूं हमारा इस तरह देवी से कोई सरोकार नहीं की खांदी पींदी सी ओदा की शरीका सी ओदा की माँ प्यो। अरे हमारा उससे कोई सरोकार नहीं, वो कौन थी और क्या करती थी। हम हैप्पी ईस्टर इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसका ताल्लुक इस तरह देवी से है। ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है आस्ट्रो, इसका मतलब है तुलुए आफ्ताब। आस्ट्रो से वर्ड निकला है ईस्ट और ईस्ट से वर्ड बना है ईस्टर। मतलब जिस एंगल से आफ्ताब तुलू हो रहा है उस खित्ते को ईस्ट कहा जाता है। ईस्टर वहां से निकला है। और ये आफ्ताब जब तुलू होता है तो इसकी किरणें आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती हैं। हम जब एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर कहते हैं तो हम ये कह रहे हैं अरे तुम्हें आफ्ताब सदाकत की शुभ मुबारक हो जिसकी किरणें एक कोने से निकली और दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, जिसके जलाल की किरणों ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। दिस इज योर ईस्टर, दिस इज माय ईस्टर। अरे ये है हमारा ईस्टर, मेरा और आपका आफ्ताब सदाकत यीशु मसीह जिसकी जलाल की किरणों से दुनिया का कोना कोना मुनव्वर हुआ। हालेलुया। अरे आज इस ईस्टर के मौका पे आपके लिए पैगाम ये है फरिश्ते का, अरे तू मत डर, तू खौफ ना कर। ये जगह देखो, दिस इज एम्प्टी। अरे ये खाली है, इट्स एम्प्टी टूम। अरे वो जो मर गया था
वो अब्दुल अमाद जिंदा है। अरे वो जो पकड़ा गया था, जकड़ा गया था, अरे देख वो गालिब आया है। अरे आपके लिए मैसेज ये है, अरे वो जो खुद गालिब आया है वो आपको भी हर तरह के हालात में गलबा अता करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, हम सब अपनी आंखों को बंद करें। ओ हालेलुया जीसस। आए हम सब अपने लबों को खोलें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें आज की शाम के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। ओ प्रेज हालेलुया। कोई जुबान यहाँ खामोश न रहे, जिन्हें जीने आवाज़ ये भी काटने। अरे खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावन के नाम को मुबारक कहिए, आए उसके नाम को धन्यवाद कहें। ओ प्रेज 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 हालेलुया जीसस। Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh praise, hallelujah Jesus. Oh glory to Jesus. आवाजें अभी कम है, अरे उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ चलता फिरता और जुम्बिश करता है। ओ प्रेज हालेलुया। ओ ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदा उन शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए और इस फतह के लिए। खुदा उन यीशु जी जो आपने हमें अता की, खुदा आपके लोग और आपकी चरागाह की भेड़े जो आज आपकी फतह को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद है। खुदा उन यीशु जी अपने बच्चों को छुइए, सोचो और दिल के ख्यालों को छुइए। खुदा आप ही हो जो हमारी कमियों कमजोरियों से वाकिफ हो। हम अपने आप को आपके मज़बा पर उंडेलते हैं। खुदा अपने बच्चों को छुइए, तकवीयत दीजिए, जोर दीजिए खुदा यीशु जी, क्योंकि आप ही हो जो अपना हाथ थाम कर अपने बच्चों को खुदा यीशु जी मौत की वादियों से निकालते हो और जिंदगी के फाटकों पर खड़ा करते हो। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस फतह के लिए, इस विक्ट्री के लिए खुदावंद जो आपने हमें अता किया। खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत अता कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के नाम। हालेलुया, हालेलुया। God bless you, praise the Lord। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी ईस्टर। God bless you all।